किराए का सुख, अपनेपन का दर्द। मैं अरुण, 32 साल का एक सामान्य सा इंसान। जीवन की करवाहट और मिठास का स्वाद जितना मैंने पिछले 4 सालों में चखा है, शायद उससे पहले कभी नहीं कहते हैं। किराए पे ली चीजें कभी अस्थायी सुकून नहीं देती, पर ये भी सच है कि कभी कभी किराए की जिंदगी ही सबसे बड़ा सुकून बन जाती है और अपनों का अपनापन ही सबसे बड़ा दर्द। मेरी जिंदगी ने मुझे यही सिखाया, किराए का सुख मिलता रहा पर अपनेपन का दर्द हर दिन बढ़ता चला गया। यह कहानी मेरे जीवन की है, सच, भावनात्मक और अंदर तक चुभने वाली। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। गांव की गलियों, तालाब, पेड़, कीचड़ भरी पगडंडियों, ये सब मेरी पहचान थी। लेकिन सपनों के लिए पेट्रोल चाहिए और वो पेट्रोल गांव में नहीं मिलता। डिग्री हाथ में लेकर शहर आ गया। बड़ा शहर, बड़ी उम्मीदें, पर दिल में डर। पहला संघर्ष, रहने की जगह। किराए पर एक छोटा सा कमरा मिला, एक पुराना सा घर जिसकी मालकिन थी सरोज आंटी। पतली दुबली, बालों में सफेदी, चेहरे पे थकान लेकिन दिल में नरमी। पहले दिन ही बोली, बेटा कमरा साफ रख लेना, किराया समय पर दे देना, बाकी तुम जैसे रहो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये सुनकर लगा शहर में ऐसे लोग भी हैं। उसी दिन मैंने उन्हें मन ही मन धन्यवाद दिया, मगर ये नहीं जानता था कि यही घर, ये आंटी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भावनात्मक अध्याय बन जाएगी। शहर में सब कुछ तेज था, गाड़ियाँ, दौड़ भाग, शोर, ऑफिस, लोग और अकेलापन। सुबह 8 बजे निकलता, रात को 9-10 बजे लौटता। कमरा बस सोने की जगह लगता था और उस कमरे के बाहर आंटी हमेशा बैठी रहती। जब भी मैं आता वो मुस्कुराती, आ गया बेटा, खाना खाया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट होती थी जिससे लगता था जैसे सच में कोई अपना पूछ रहा हो। मुझे उनकी ये आदत अच्छी लगती थी, पर मैं दूरी बनाए रखता था, अकेला पड़ने से बचने के लिए। दिल अक्सर ऐसे लोगों से जुड़ने लगता है और मैं जानता था किराए के रिश्ते कभी गहरे नहीं होने चाहिए, पर मन कहाँ किसी की सुनता है। कुछ महीने बीते और मेरा उनसे लगाव बढ़ता गया। एक दिन ऑफिस से थककर आया तो आंटी ने दरवाजे पर पुकारी, आओ बेटा, आज खिचड़ी बनाई है, तेज गर्मी है, थोड़ा हल्का खा लेना। मैंने मना किया, पर उन्होंने जबरदस्ती प्लेट मेरे हाथ पर रख दी। वो पहली बार था जब मैंने मकान मालकिन के हाथ का खाना खाया था। अजीब सा अपनापन लगा। उस रात में बहुत देर तक सोचता रहा, कभी कभी किराए की छत भी घर जैसा आराम क्यों देती है। एक रात में तेज बुखार में था, कमरे में पड़ा रहा, कोई था नहीं दरवाजे पर दस्तक देने वाला, पर आंटी ने महसूस कर लिया। दरवाजा खोला और बोली, बेटा चेहरा लाल है तुम्हारा, खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है, रुको दवा लाती हूँ। उन्होंने रात भर मेरे कमरे में लाइट जलाई रखी, खुद पानी बदलती रही, माथे पे कपड़ा रखती रही। मैंने धीरे से कहा, आंटी आपको तकलीफ हो रही है। वो मुस्कुराई, माँ के लिए बच्चा कभी तकलीफ नहीं होता। यह सुनकर आंखें भर आई। मैंने महसूस किया शायद कभी कभी किराएदार नहीं, घर का सदस्य बन जाता है इंसान। दीपावली आने वाली थी, टिकट नहीं मिल पाया, गांव नहीं जा सका। माँ उदास थी, बेटा इस बार नहीं आ रहा है। दिल भारी था पर मजबूरी थी। उधर आंटी ने दरवाजे पे दिया रख दिया, नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाए हैं, अकेले मत बैठो। उस रात हम दोनों ने छोटे से आंगन में दिए जलाए, पटाखे भी जलाए। आंटी की आंखों में चमक थी और मेरे दिल में सुकून। मैंने पहली बार महसूस किया रिश्ते खून से नहीं, इमोशनल से बनते हैं। धीरे धीरे मुझे आंटी की जिंदगी के बारे में पता चला। उनका एक बेटा था, वो उन्हें छोड़कर सालों से परदेश में था। न बहू आती थी, न बच्चा, न फोन। आंटी अक्सर शाम को चुपचाप खिड़की में बैठ जाती। मैं आता था तो वो मुस्कुराती, पर उनकी आंखों में हमेशा दर्द छिपा होता। एक दिन मैंने हिम्मत कर पूछ ही लिया, आंटी आप अकेली रहती हैं, डर नहीं लगता? वो हल्के से हंसी, डर का क्या बेटा, बूढ़े लोग डर से नहीं अकेलेपन से मरते हैं। उस रात पहली बार मुझे लगा शायद मैं उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा हूँ। और वो मेरे पड़ोस की एक बूढ़ी दादी जी बोली, अरुण तू तो बेटा जैसा है आंटी क्या? मैंने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, पर आंटी बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो किराएदार है, बेटा कहाँ? वो मजाक में बोली थी, पर मेरे दिल में एक खटास उतर गई। मैं जानता था उनका कहना गलत नहीं था, मैं किराएदार ही था, लेकिन दिल कब किराएदार समझता है किसी को।
उस रात मुझे नींद नहीं आई। मन में ख्याल आया, क्या सच में मैं सिर्फ किराएदार हूँ या वो मेरे लिए माँ जैसी बन गई है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त हल्का एक्सीडेंट हुआ, घुटने छिल गए। आंटी को पता चला तो दौड़ी दौड़ी आई। इतनी तेज बाइक क्यों चलाता है, भगवान न करे कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, कुछ नहीं हुआ आंटी, पर वो रात भर मेरे कमरे की लाइट जलाकर बैठी रही। मुझे एहसास हुआ दुनिया में चाहे कभी अपने मुंह फेर ले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना रिश्ते के भी अपना बन जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि आंटी का भतीजा विक्रम नहीं आया। ऊंची आवाज घमंडी बोल घर में घुसते ही बोला, मौसी ये किराएदार को बहुत सर पर चढ़ा रखा है आपने, लोग हंसते होंगे। आंटी ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, अरुण अच्छा लड़का है, समय पे किराया देता है, घर भी संभालता है। विक्रम को जैसे आग लग गई। वो बोला, मुझे कमरा खाली करवाना है, आगे ये मकान बेचना है। मैं अंदर से टूट गया। मेरे रहने का घर, मेरी दिनचर्या और आंटी का साथ सब जैसे खतरे में था। उस रात मैंने आंटी को समझाते सुना, विक्रम ये मेरे बेटा जैसा है, क्यों निकाल रहे हो इसे। विक्रम जोर से बोला, किराएदार को बेटा बना लोगी तो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। मासी, किराए के लोग कभी अपने नहीं होते, वो सब किराए के लोग कभी अपने नहीं होते, जैसे दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। अगले दिन आंटी ने दरवाजा खटखटाया, आंखें नम थी। बेटा, मजबूरी में कहना पड़ रहा है, विक्रम घर बेचने पर अड़ा है, मुझे किसी तरह मन नहीं कर पा रही हूँ, कुछ दिनों में कमरा खाली कर दे। मैं चुप, बिल्कुल चुप, ना कोई शब्द निकला, ना कोई शिकायत। मैंने धीरे से कहा, ठीक है आंटी, आखिर मैं किराएदार ही तो हूँ। आंटी तुरंत रो पड़ी, ये मत बोल बेटा, तू मेरे लिए अपना है। दिल किया कि आंटी को गले लगाकर कहूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप अकेली नहीं हैं। पर सच क्या था, मेरी हैसियत किराएदार की, और किराएदार कभी अपने शर्त नहीं रखता। नया कमरा खोज लिया, सस्ता था, छोटा था, पर मजबूरी थी। शिफ्ट होने वाले दिन आंटी बार बार कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती, कभी पानी देती, कभी खाना। आंटी बोली, चल बेटा खाना खा ले, आखिरी बार मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ। आखिरी बार शब्द में जितना दर्द था उतना शायद जीवन में कभी नहीं दिखाया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर आंटी ने प्यार से खाना खिलाया, मेरे माथे पर हाथ रखा और बोली, बेटा मेरी गलती नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैंने बस इतना कहा, मैं जानता हूँ आंटी, आपने जो मेरे लिए किया वो कोई अपना भी नहीं कर सकता। आंटी की आंखों में आंसू थे। सुबह 5 बजे आंटी उठी, पराठे बनाई, चाय रखी और तब तक मेरे पास बैठी जब तक मैं निकलने नहीं लगा। मेरे जाने के वक्त आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा, बेटा याद रखना, घर छोड़ रहा है तू, मेरा दिल नहीं। मैं कुछ बोल नहीं पाया, गला जाम हो गया। उन्होंने मेरा माथा चूमकर कहा, किराए पे रहने वाले लोग आते जाते रहते हैं बेटा, लेकिन तू तो मेरे लिए अपना था। मगर क्या करूं, अपने ही पराये हो गए और पराये अपना बन गए। मैंने धीरे से कहा, आंटी कोई घर किराए पर ले सकता है लेकिन अपनापन नहीं। और मैं घर से बाहर चला गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे, आंटी की आंखों में भी। सड़क पर चलते हुए मन बार बार कह रहा था, कभी कभी किराए का घर अपनेपन का सहारा बन जाता है और अपने लोग सबसे बड़ा दर्द। नया कमरा मिल गया था, 4 दीवारें, छत, पर घर जैसा कुछ नहीं। जैसे ही दरवाजा बंद होता अंदर एक अजीब सी खामोशी भर जाती। ना वो आंटी का खाना खाया बेटा, ना वो दरवाजे की आवाज, ना वो आंगन की ठंडी हवा। हर रात बिस्तर पे लेटे ही एक ही सवाल दिमाग में घूमता, क्या किराएदारी ही मेरी पहचान थी या सच में मैं किसी के लिए अपना बन गया था। फोन उठाता, आंटी का नंबर देखता, पर कॉल करने की हिम्मत नहीं होती। डर लगता था कहीं आंटी रो ना पड़े। एक शाम मोबाइल बजा, स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सरोज आंटी। दिल जैसे रुक गया। कॉल उठाते ही उधर से कमजोर आवाज, बेटा तू ठीक है ना? मैंने आश्चर्य से पूछा। आंटी आप कैसे हैं? घर में सब ठीक है ना? आंटी चुप रही कुछ सेकेंड, फिर बोली, मुझे डर लग रहा है बेटा, विक्रम बहुत बदल गया है। मैं चौंक गया। क्या हुआ आंटी? आंटी की आवाज कांप रही थी। कह रहा है घर बेचने वाले पेपर बनवा लिए हैं, मुझे साइन करने को बोलता है, नहीं करती तो चिल्लाता है। मेरा खून खौल गया। आंटी आप अकेली क्यों हैं अभी? वो घर आपका है, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। आंटी ने बस इतना कहा, बेटा बस एक बार मिल ले मुझसे।
अच्छा लगेगा। फोन कट गया। मैं कुछ देर खाली बैठा रहा। दिल बार बार कह रहा था जाना पड़ेगा आंटी के लिए। जिसने मुझे अपना समझा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन आधे छुट्टी लेकर सीधे उसी मोहल्ले पहुँचा। गली देखते ही दिल धड़क उठा। वो घर, वो दरवाजा, वो बूढ़ा पेड़, सब कुछ वैसा ही था, बस हवा में अपनापन नहीं था। दरवाजे पर दस्तक दी। आंटी ने खोला, पर वो पहले वाली आंटी नहीं थी। चेहरा सूजा हुआ, आंखें के नीचे काले घेरे, बाल बिखरे हुए। मुझे देखते ही रो पड़ी और बोली, बेटा तू इतना बदल गया है, लगता है तू दोबारा नहीं आएगा। मैंने उनका हाथ पकड़ा। आंटी मैं कहीं नहीं गया, बस दूरी हो गई थी, पर रिश्ता नहीं टूटा। आंटी का चेहरा थोड़ा खिल उठा। अंदर आते ही देखा ड्राइंग रूम में कागज, फाइल और विक्रम की आवाजें गूंज रही थी। मासी जल्दी साइन करो, ब्रोकर बार बार कॉल कर रहा है। आंटी ने धीरे से मुझसे कहा, देखा बेटा अब तू आ गया, तू ही कुछ बोल उनको। मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा, विक्रम जी ये क्या चल रहा है। विक्रम चौंक गया, तिरछी नजर से देखकर बोला, ओह किराएदार साहब, अब भी मासी के घर आना जाना चालू है। मैंने खुद को शांत रखा। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं। विक्रम हंस पड़ा, देखो भाई ये घर है हमारा, हम बेचे, गिरवी रखे, फेंक दे, इससे तुम्हें क्या लेना। मैंने दृढ़ता से कहा, लेना है, क्योंकि ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, आंटी की जिंदगी का सहारा है। विक्रम की भौं सिकुड़ गई। तुम कौन हो भाई, परिवार में हो, रिश्ते में हो। मैंने कहा, मैं किराएदार हूँ, लेकिन रिश्ता उससे बड़ा है, इंसानियत का। विक्रम भड़क गया, मासी मेरी है, तुम कौन। दुस्साहस मत करो, बाहर जाओ यहाँ से। मैंने गहरी सांस ली। मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन आंटी को परेशान करके नहीं। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। आंटी तुरंत बीच में आ गई। विक्रम, अरुण मेरे लिए पराया नहीं, यह तुझे पसंद हो या नहीं, मगर सच यही है। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। विक्रम कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी वो अंदर ही अंदर आग बन चुका था। कुछ दिन में मुझसे महसूस हुआ आंटी पहले जैसी नहीं रही। खाना कम खाती, रात में नींद नहीं आती, हर वक्त डर डर कर बोलती, चेहरा पीला पड़ने लगा, वजन कम हो गया। एक दिन मैंने पूछा, आंटी डॉक्टर दिखाऊं? उन्होंने सिर हिलाया, नहीं बेटा, डर है, कहीं विक्रम कुछ कर ना दे घर में। मैं समझ गया, विक्रम ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है। उस रात मैंने वही पुराना चारपाई निकालकर आंटी के कमरे के बाहर रख ली। आंटी बोली, तू क्यों यहाँ सो रहा है बेटा। मैंने कहा, क्योंकि जिस घर में मैं परिवार समझता था, उसकी सबसे बड़ी जरूरत आप है। मैं यहीं रहूंगा जब तक सब ठीक ना हो जाए। आंटी की आंखों में प्यार उतर आया। एक रात देर से आया तो देखा आंटी बाहर नहीं थी। कमरे में गया, वो बिस्तर पे बैठी थी और हाथ में एक पेपर था। कपकपाती आवाज में बोली, विक्रम ने कहा है इस पर साइन करो, नहीं तो मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ देगा। मेरी आंखें फैल गई। क्या पेपर है? आंटी ने पेपर मुझे थमा दिया। वो संपत्ति ट्रांसफर पेपर था, पूरा घर विक्रम के नाम। मेरा सर घूमने लगा। आंटी आपने साइन नहीं किया ना? आंटी रोते हुए बोली, मैंने मना कर दिया तो उसने कहा, मेरी जिंदगी से निकल, तू बोझ है। मैं बुरी तरह हिल गया। एक बेटा अपनी माँ जैसी महिला को ऐसा कैसे कह सकता है? आंटी ने बस इतना कहा, बेटा विक्रम मुझे अपना नहीं मानता और तू तो मुझे छोड़ कर ना जाना। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं जाऊंगा, चाहे दुनिया भी कुछ कह दे। मैंने अगले ही दिन वकील से बात की। उन्होंने साफ कहा, जब तक आंटी खुद सहमति न दे विक्रम कुछ नहीं कर सकता। पर विक्रम यह बात मानने वाला नहीं था। उस रात वो गुस्से में आया, तुम दोनों मुझे चैलेंज कर रहे हो। मैं सामने खड़ा हो गया, आंटी तुम्हारी मासी है, सौदा नहीं। विक्रम ने धक्का दिया। पहली बार बात हाथापाई पर पहुंच गई। आंटी चीख पड़ी, रुक जा विक्रम, ये मेरा बेटा है। विक्रम को जैसे बिजली लग गई। उसने काट कर कहा, बेटा मैं मर गया क्या? और दरवाजा पटक कर चला गया। आंटी मेरे सामने रोने लगी बुरी तरह। विक्रम ने घर तो नहीं बेचा, लेकिन उसने आंटी को परेशान करना बंद नहीं किया। कभी खाना नहीं बनाता, कभी ताने मारता, कभी घंटों के लिए बाहर छोड़ कर चला जाता, कभी दरवाजा बंद कर देता। आंटी बिल्कुल टूट चुकी थी। एक दिन उन्होंने खुद स्वीकार किया, बेटा जब तू यहाँ था घर घर लगता था, अब ये जगह पिंजरा लगती है। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। एक सुबह विक्रम कहीं गया था। मैं आंटी के लिए दवा लेने गया। लौट कर देखा आंटी फर्श पर गिरी हुई थी। उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत कमजोर।
मैंने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा तनाव और घबराहट के कारण हार्ट स्ट्रोक आया है। मरीज को समय पर सहारा ना मिले तो हालात बिगड़ सकती है। मैंने सिर पकड़ लिया। आंटी होश में आई तो मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे घर नहीं जाना, डर लगता है। उनकी आंखों में खौफ था, सांसें तेज चल रही थी। मैंने कहा आंटी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं हूं ना। आंटी कुछ दिन अस्पताल में रही। विक्रम सिर्फ एक बार आया, वो भी ये कहने मुझे पेपर पर साइन चाहिए। अस्पताल का खर्चा मैं नहीं दूंगा। मैंने गुस्से में कहा मैं दे दूंगा, तुम निकलो यहाँ से। विक्रम बोला ठीक है, लेकिन मासिक घर पर पैर मत रखना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आंटी रो पड़ी। मैंने उन्हें शांत किया। उस रात अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर मैंने निश्चय लिया, आंटी अब कभी उस घर में वापस नहीं लौटेगी। वो घर नहीं, उनका दुख था। जब आंटी की तबीयत सुधरी, मैंने उन्हें अपने नए कमरे में ले आया। कमरा छोटा था पर दिल बड़ा था। मैंने कहा आंटी, यह घर किराए का सही, पर इसमें आपका अपना है। आंटी की आंखों में खुशी आ गई। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया था, लेकिन तूने वह कमी पूरी कर दी। मैंने धीरे से कहा माँ, अब आप अकेली नहीं। शब्द निकलते ही आंटी के हाथ कांप गए। तूने मुझे माँ कहा? मैं मुस्कुराया। हाँ माँ। कुछ महीने बाद मुझे पता चला विक्रम घर बेचने की कोशिश में फेल हो गया। पड़ोस की औरतें ने उसकी असलियत मोहल्ले में फैला दी थी। कोई घर खरीदने को तैयार नहीं हुआ। विक्रम अकेला रह गया। आंटी की याद उसे सताने लगी, पर आंटी ने साफ कहा, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। वहाँ रिश्ते नहीं थे, दर्द था। आखिरकार विक्रम ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम रखने की कोशिश छोड़ दी। कानूनी रूप से घर आंटी के नाम ही रहा, पर आंटी ने उसे बेच दिया और पैसे से अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया मेरे साथ। आंटी अब मेरे साथ रहती है। घर छोटा है, कमाई ज्यादा नहीं, पर दिल बड़ा है। आंटी हर सुबह चाय बनाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, किराए का कमरा है बेटा, लेकिन अपना घर इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। मैं मुस्कुराता हूँ। कभी कभी रात को आंटी धीमे से पूछती है, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत परेशानी दी क्या? मैं उनका हाथ पकड़कर कहता हूँ, आपने मुझे माँ दिया, इससे बड़ी दुआ क्या होगी? और हर बार आंटी रो पड़ती है। इस पूरी कहानी ने मुझे सिखाया, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। किराएदार सिर्फ किराया नहीं देता, कभी कभी वो दिल भी दे देता है। अपने लोग कभी कभी सबसे बड़ा दर्द देते हैं और गैर सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। आज भी जब मैं पुरानी गली से गुजरता हूँ, वो घर दिखता है, बंद दरवाजे, टूटी खिड़कियाँ और वो पेड़ जिसके नीचे आंटी बैठा करती है। दिल कहता है, किराए का सुख छोटा था, पर अपनेपन का दर्द बहुत बड़ा। लेकिन अंत में अपनेपन की जीत हुई। आंटी अब मेरे पास है और मैं उनका बेटा।